हाँ खानी और उनके फर्जंद जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, क्योंकि ज़िया भाई के साथ हम सबका रिश्ता है, एक बाप का रिश्ता है, एक बड़े भाई का रिश्ता है, एक उस्ताद का रिश्ता है। हसन और हसन मोहम्मद या उनकी वो नस्ल जो इस अज़ादारी के साथ वाबस्ता है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं इन नवाखानों से, मातमदारों से कि आप पुरसा पेश करें, या हुसैन। बेकफन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन, बेकफन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन, बेकफन हुसैन वतन हुसैन, बेकफन हुसैन गरीबुल वतन कभी लाल तुझे धूप में लेकर
जमी पर है तेरा लाशाए बेसर। अब तपती जमी पर है तेरा लाशाए बेसर। उरिया बदन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। उरिया बदन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। और सोती थी सदा दास्त जिगर तुझको सुला कर। चक्की भी जो पीसी है गोदी में लिटा कर। चक्की भी जो पीसी है गोदी में लिटा कर। ऐ बेकफन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। बेकफन हुसैन बेकफन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। बेकफन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। बेकफन हुसैन गरीबुल उम्मत ने खूब अजर रिसालत अदा किया। उम्मत ने खूब अजर रिसालत अदा किया। कमाल तेरी लाश को बादे क़ज़ा किया। कमाल तेरी लाश को बादे क़ज़ा किया। ऐ गुल बदन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। बेकफन हुसैन वो कब्र में भी चैन मिला मुझको न दिल पर। उस कब्र में भी चैन मिला मुझको न दिल पर। ताहशर यूं ही रोती रहेगी तेरी मादर। ताहशर यूं ही रोती रहेगी तेरी मादर। वक़्त मुग़ल हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का। हो गया मरना सितम का। करते हैं मातम हरम अब्बास का। है जख्मी अलम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का। आता है जख्मी अलम अब्बास का। दूर तलक फैले बुखारे अलम। महल पे कसरत से वो फौजे से रोक न पाई कदम अब्बास का। करते हैं मातम हरम
अब्बास का हाय लबे नहर हुआ क्या गज़ब, तीर लगा मश्क सकीना पे जा, आ गया होठों पे दम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, अब भी है बेशीर के मख्तल की याद, अब भी है बाकी शाह करबल की याद, अब भी है ऊंचा अलम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, नब्ज़ सकीना तो वहीं रुक गई, शाह मदीना की कमर झुक गई, बाज़ू हुआ क्या कलम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का। के साथ दाइम गमखार भी अज़दा के साथ, करता है नौहा रकम अब्बास का। हो गया मरना सितम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। हो गया मरना सितम अब्बास का। हो गया मरना सितम अब्बास का। करबला में हक के सफीरो सलाम लो, करबला में हक के सफीरो सलाम लो, बेकसो यतीमो असीरो सलाम लो। हामियान आल पैगंबर तुम्हें सलाम, नासिरान बेकसो मुज़तर तुम्हें सलाम, करबला के हमज़ा जाफर तुम्हें सलाम, पासे बागे रंग तुम्हें सलाम।
सफीरो सलाम लो। ऐ बेकसो यतीमो असीरो सलाम लो। ऐ बेकसो यतीमो असीरो सलाम लो। घर भर के लाडले अली अकबर तुम्हें सलाम। घर भर के लाडले अली अकबर तुम्हें सलाम। ऐ फातिमा के लाल के दिलबर तुम्हें सलाम। बर्फी लगी है कैसी जिगर पर तुम्हें सलाम। सुना पड़ा है अब ये बराबर तुम्हें सलाम। ऐ करबला के सफीरो सलाम लो। ऐ बेकसो आसिम की हाय मर्गे जवानी तुम्हें सलाम। में भरी हसन की निशानी तुम्हें सलाम। ऐ 3 दिन की तृष्णा दहानी तुम्हें सलाम। शहजादे बंदी हो गया पानी तुम्हें सलाम। ऐ करबला के शहीदों सलाम लो। शेरों के शेर सानी हैदर तुम्हें सलाम। शेरों के शेर सानी हैदर तुम्हें सलाम। क्या थी मजाल रोक लश्कर तुम्हें सलाम। पानी को तुमने मार दी ठो तुम्हें सलाम। बस लौट आए इसको भर भर तुम्हें सलाम। ऐ करबला के सफीरो सलाम लो। ऐ फौज शह के नन्हे सिपाही तुम्हें सलाम। ऐ फौज शह के नन्हे सिपाही तुम्हें सलाम। क्या खूब थी तुम्हारी लड़ाई तुम्हें सलाम। ऐसी जुबान लबों पर फिराई तुम्हें सलाम। उल्टा के रख दी सारी खुदाई तुम्हें सलाम। ऐ करबला के सफीरो सलाम लो। तीरों से छलनी जिसमें मुताहर तुम्हें सलाम। तीरों से छलनी जिसमें मुताहर तुम्हें सलाम। बाकी नहीं लिबास बदन पर तुम्हें सलाम। पामाला सिर्फ पैगंबर तुम्हें सलाम।
नेज़े पे विर्द करते हुए सर तुम्हें सलाम। ऐ करबला में हक के शहीदों सलाम लो। दुख है सकीना तुमने उठाए तुम्हें सलाम। दुख है सकीना तुमने उठाए तुम्हें सलाम। बाबा भी लौट कर नहीं आए तुम्हें सलाम। रुखसार पर तमाचे बिखाए तुम्हें सलाम। नाजुक से कानों में नहाए तुम्हें सलाम। ऐ करबला में हक के सफीरों सलाम लो। वाले तुझको मेरा सलाम। असगर खाए असगर वाले तुझको मेरा सलाम। शाहिदी के दिल शाहिदी के दिल रूह कल्ब मादर तिश्ना काम मुज़तर बेज़ुबान असगर छह महीने वाले तुझको मेरा सलाम। कृष्णा लबी पतेरी गिरिया है ये खुदाई। मजलूमियत ने तेरी इंसानियत जगाई। छह महीने वाले
तीर खाकर, गर्दन पर तीर खाकर, वो तेरा मुस्कुराना इस हौसले पर तेरे रोता ज़माना। महीने बाद क्या मंजिलत है तेरी, क्या मंजिलत है तेरी, शबीर ख़ासतन ने दफना के तेरा लाशा पर मायापुर में हमने शिकवा न करना असगर, शिकवा न करना असगर, पानी नहीं मयसर, आंसू बहा के मैंने तुरबत को किया कर, और तारीख़ करबला को, तारीख़ करबला को पढ़कर अनीस देखो, पढ़कर अनीस देखो, कातिल भी सर झुकाए कहते मिलेंगे तुमको, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं इंतहाई ममनून और मुतशक्किर हूँ अंजुमन गुलामान हुर के तमाम अरकान, तमाम ओहदेदारान, खुसूसी तौर से अपने बहुत ही अच्छे मुखलिस ब्रादर अब्बास अली का और उनके साथ ही साथ ज़ैन का और ज़ैन के साथ साथ यासिर का और यकीनन बहुत सारे करम फरमा, बहुत सारे मेरे मुहिब जो अंजुमन उलमाए हुर से जिनका ताल्लुक है। अगर किसी का मैं नाम न ले पाऊं तो इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि वो मेरे मुहिब नहीं है, वो मेरे चाहने वाले नहीं है, बल्कि मुझसे ज्यादा जो हक भी है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। मैं यकीनन
उन तमाम मोमिन और अपने बच्चों का, अपने जवानों का, अपने कमसिनों का, अपने हमसिनों का और खुसूसी तौर से दूर दराज से आए हुए, दूर शहरों से आए हुए, हैदराबाद और लतीफाबाद से आए हुए मेरे मोहतरम मेहमानान जो इतनी दूर की मुसाफत तय करके इस मजलिस से अज़ा में इसलिए शरीक हुए कि वो उन शहदा को सल्यूट पेश कर सकें कि जिन्होंने अपनी जानें देकर इस बाबुल इल्म को बचाया है। इसकी बका की खातिर उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। न सिर्फ हम सलाम और सल्यूट पेश कर रहे हैं बाबुल इल्म के शहदा को, बाबुल इल्म के उन मुहाफिजों को कि जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, बल्कि हम खिराज अकीदत और सलाम पेश कर रहे हैं अपनी पूरी मिल्लत शियाने हैदर कर्रार के उन जवानों को जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। वो चाहे प्रोफेसर शहीद सिद्दीक जाफर साहब हों या जितने भी जाकिरीन उलमा, मातहदारान, नौखान जो इस मिशन को लेकर आगे चलते रहे कि आजादारी को हम जो अपने अजदाद से हासिल करते रहे, उस आजादारी को, उस रिवायती अंदाज को हम अपनी नस्लों तक ट्रांसफर कर सकें। मैं उन सब लोगों को सल्यूट पेश करता हूँ, उन सब लोगों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ, उन सब जवानों को सलाम पेश करता हूँ। और कितनी अच्छी और सच्ची बातें बहुत ही अदब और एहतराम के साथ क़िबला व काबा अल्लामा शहंशाह नकवी साहिब ने आप तमाम मोमिन और मोमिनात के गोशेगुजार की। यकीनन वो बातें मेरे दिल की आवाज हैं और उनकी जबान के अल्फाज बनी हैं वो बातें। वो मेरी न सिर्फ मेरी, यकीनन आप में से बेशतर अफराद यही सोच रखते हैं। आप में से बेशतर लोग इसी जज्बे के साथ न सिर्फ इस मजलिस में बल्कि तमाम मजालिस में शरीक होते हैं, इसलिए कि उनको ये खदशा रहता है कि कहीं हमसे कोई ऐसी लफ्ज़ ना हो जाए कि जिससे जनाब फातिमा ज़हरा का दिल टूटे, इससे जनाब हुसैन इब्ने अली की आरज़ू को ठेस पहुंचे। और यकीनन वो सारी बातें जो क़िबला व काबा अल्लामा शहंशाह नकवी ने कही हैं, वो मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि वो हक और सच की बातें की हैं। उन्होंने मेरी खुशामद में या आपकी नाराजगी की खातिर या किसी की नाराजगी की खातिर इन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया है, इन बातों को इस्तेमाल नहीं किया है, उन लहजों को इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हक और सच की खातिर इस बाबुल इल्म की दरगाह को नजर में रखते हुए, इस अलम को निगाह में रखते हुए, शोहदाए करबला को नजर में रखते हुए उन बातों का आपके सामने तस्करा किया है। और उन बातों को यकीनन इससे पहले भी दोहराते रहे हैं और अब भी उन्होंने दोहराया है। और मुझे यकीन है कि आइंदा भी न सिर्फ अल्लामा शहंशाह नकवी साहब बल्कि दीगर उलमाए कराम जो यहाँ पर मौजूद थे, हैं और यकीनन आते रहेंगे, वो भी इन बातों की याद दहानी आपको कराते रहेंगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ बड़ी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश ये करूंगा कि उन बातों को इस कान से सुनकर इस कान से न निकाल दीजिएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि ये बड़ा कठिन मरहला है। ये बहुत बहुत कैसे बताऊं आपको, मैं कैसे तस्करा करूं कि ये कितना मुश्किल मरहला है जिसको आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग लेकर चल रहे हैं। और इसके अंदर जरा सी लफ्ज़िश जो है वो हमारी पूरी कौम की तकदीर को बदल सकती है। इस कौम को, जो कौम हुर्रे जरी की आवाज को लब्बैक की आवाज समझती है, लब्बैक या हुसैन की आवाज समझती है,
और उस कौम ने जनाब हुर अलैहिस्सलाम को, जनाब जॉन को, जनाब हबीब इब्न मुज़ाहिर को अपना पेशवा समझा है। और इसीलिए ये कौम आज भी जिंदा है, क्योंकि ये विरसा हमको अपने वालिदैन से मिला और हमारे वालिदैन को उनके अजदाद से मिला, और उन्होंने अपने बच्चों तक और हमारे वालिदैन ने हम तक पहुंचाया। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस जज्बे को, इन बातों को आप तक पहुंचाएं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके ज़हन आली को किसी और तरफ राग़िब नहीं करेंगी। इन बातों का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी नौहा खान की, किसी ज़ाकिर अहले बैत की, किसी सोस खान की तज़लील या तहकीर करना मकसूद है, बल्कि इन बातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अज़ादारी जो हमको अपने अजदाद से विरसे में मिली थी, उसको उसी अंदाज में करना हमारी और आपकी और इन उलमाए किराम की, इन ज़ाकिरीन की, इन सोस खानों की, इन नौहा खानों की जिम्मेदारी है। एक इंटरव्यू में मैंने एक बात पहले भी कही थी, उस बात को दोहरा कर इसके बाद एक आखिरी पैगाम भी देना चाहूंगा। और वो बात ये थी कि मैंने ये कहा था, मेरी क्या हैसियत, मैं क्या हकीर सा आदमी, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि मैं जो नौहा पढ़ता हूँ या जो ज़ाकिरीन मजलिस पढ़ते हैं, उलमा मजलिस पढ़ते हैं, सोस खान यानी सोस खानी करते हैं, मनक़बत खान मनक़बत पढ़ते हैं, हम और वो सब अगर ये एक लम्हे के लिए सोच लें, जो कि हमारा अक़ीदा है कि इन मजालिस में, इन महफिल में चहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, इन महफिल, इन मजालिस में जनाब सैयदा कौनैन आती हैं, और खुसूसी तौर से इस वक्त का इमाम इन मजालिस में हमारे साथ आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा हमसे कबूल करता है। तो अभी तक हमारी आंखें उनको देखने से कासिर हैं, जाहिरी तौर से हमारी आंखें उनको नहीं देख पा रही हैं। काश ऐसा हो कि हम अपनी उन आंखों को खोल सकें और वो हमें नजर आ सकें। और सोचिए कि अगर वो हमारे दरमियान आ जाए, तो जो नौहा मैं पढ़ रहा हूँ, अगर उस नौहे के लफ्ज, अशार ऐसे हों कि जो इमाम हुसैन, इमाम ज़माना को देखकर मुझे तब्दील करना पड़े, अगर सोस खानी का, मरसिया खानी का, सलाम का कोई ऐसा शेर है, कोई ऐसा लहन है, कोई ऐसा अंदाज है कि जो इमाम ज़माना को देखकर अपने सामने मुझे तब्दील करना पड़े, कोई ज़ाकिर, आलिम, इमामा, अबा, अबा बैठे हुए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई बात उनके लफ्जों से ऐसी निकले कि उनको एक मर्तबा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो और वो सोचे कि मैंने इमाम ज़माना के सामने ये क्या गुफ्तगू कर दी। तो अगर उनको ये सोचना पड़ जाए कि मैंने ये क्या गुफ्तगू कर दी, या क्या कह रहा हूँ मैं, या क्या पढ़ रहा हूँ मैं, मेरा लहन कैसा है, अगर उसमें तब्दीली करना मुमकिन हो, तो फिर इस बात का मुझे और मेरे तमाम साथियों को ख्याल रखना चाहिए कि हम पहले से वो तैयारी करें कि जिसमें हमें तब्दीली की जरूरत महसूस ना हो। हमको इमाम ज़माना की ज़ियारत के साथ साथ अपने नौहे को जारी रखना चाहिए। इमाम ज़माना की ज़ियारत के साथ हमें उन मनक़बतों को जारी रखना चाहिए। इमाम ज़माना की ज़ियारत के साथ सोस सलाम वासिये को, उस ज़ाकिरी को जो इस मिंबर रसूल पर बैठकर की जा रही है, उसको जारी रखना चाहिए। उसमें तब्दीली की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो पहला पैगाम तो ये है, और दूसरा और आज के लिए आखिरी पैगाम ये है कि यकीनन अल्लामा शहंशाह नकवी साहब ने बहुत ही बसीरत अफरोज तकरीर आपके सामने की है। बस उसमें इजाफा सिर्फ और सिर्फ इतना करना चाहता हूँ, अपनी तायीद के लिए, अल्लामा की तायीद के लिए, और ये समझने के लिए कि वाक़ईन आपने इन बातों को सुना है और आप इन बातों को सुनकर, उसको समझकर मेरे साथ अहद कर रहे हैं। कम से कम इतना
आजकल का जो एक रिवाज है कि जब कोई जाकिर आता है, कोई नोहा खान आता है, कोई मनकबत खान आता है, कोई आलिम दीन आता है, तो यकीनन उनका एहतराम हम पर और आप पर फर्ज है। लेकिन एहतराम का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं उनके साथ, ये एहतराम नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एहतराम नहीं है। ठीक है, अगर फोटो खिंचवाने हैं तो खिंचवाएं, लेकिन कम से कम अब अय्याम अज़ा का आगाज होने वाला है। मैं आपसे 10 गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी बड़े से बड़ा जाकिर आलिम, नोहा खान, मनकबत खान आ जाए तो कम से कम चांद रात से लेके और अय्याम अज़ा के इख्तिताम तक फोटो शो और स्नैप शो और ये फोटो की जहमत ना तो उस शख्स को दें और ना ही अपने जिस्म को, अपने बदन को, अपने चेहरे को दें। मैं यकीन से कहता हूँ कि ये फोटो जो है नापैद हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन वो फोटो जो इमाम ज़माना के सामने पहुंच रहा है, जनाब सैयदा के सामने पहुंच रहा है आपका, वो तादम आखिर कायम और दायम रहेगा और महशर में जनाब सैयदा कहेंगी कि हाँ ये हमारा अज़ादार है, इसको जन्नत में जाना चाहिए। अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका अखीक अबुल फज़ल अल अब्बास व अला वलदैक अल अलियैन अश-शहीदैन, अस्सलामु अलैका साइरिल मुस्तशहदीन मअक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौला या गरीब।